देखिए, लगभग 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय गवर्निंग बोर्ड की बैठक है। इसमें हिंदुस्तान भर से प्रतिनिधि आते हैं। उनकी रहने की और सारी हर चीज़ की, भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हॉल की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था और होर्डिंग की व्यवस्था, ये सभी प्रोग्राम के लिए जो कार्यकारिणी के लिए मुझे संयोजक बनाया गया था, और मंजूर आलम सलमानी साहब को भी राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था इस कार्यकारिणी के लिए। है, ये ज़रूरत है मेरे समाज की, और उस ज़रूरत को मैंने आज, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगभग पूरा प्रोग्राम यानी कि अलीगढ़ में अब सिमट गया है, और जिस तरह से यानी कि मैंने पूरा कवर किया है और मैंने वो हर चीज़ जाननी चाहिए जो आज की गवर्निंग बोर्ड की बैठक में तय की गई है। मैं उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मंजूर सलमानी व इरफान देहलवी के साथ जुड़ रहा हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि अब आने वाले वक्त के लिए जो तैयारियाँ हुई हैं वो किस तरह से उनको अमली जमा बनाया जाएगा। इरफान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, कितना समय लगा आप लोगों को इस प्रोग्राम की तैयारी करने में? देखिए, लगभग 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय गवर्निंग बोर्ड की बैठक है। इसमें हिंदुस्तान भर से प्रतिनिधि आते हैं, तो उनकी रहने की और सारी हर चीज़ की, भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हॉल की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था और होर्डिंग की व्यवस्था, ये सभी प्रोग्राम के लिए जो कार्यकारिणी के लिए मुझे संयोजक बनाया गया था, और मंजूर आलम सलमानी साहब को भी राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था इस कार्यकारिणी के लिए। तो हम दोनों ने दिल से मेहनत की है और इस कार्यकारिणी को सफल बनाया है। आज ये कार्यकारिणी सुबह 9 बजे से और अभी 6 बजने वाले हैं, अब समाप्ति की ओर है, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो सारा दिन की ये कार्यकारिणी चली है। लास्ट में इनाम भी मिला है? हाँ, लास्ट में इनामात भी बाँटे जा रहे हैं, सिपाहीनामे बाँटे गए हैं, लोगों को मिला है? लोगों को सम्मानित किया गया है। मुझे भी इनाम मिला है, मुझे भी पगड़ी बांधी गई है, और मैं खुश हूँ इस कार्यकारिणी से, बहुत बहुत खुश हूँ। सवाल ये आता है इरफान साहब के, जिस तरह से कई घंटे की यानी कि एक तरह से बड़ी बैठक चली है आप लोगों की, इसमें आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारी की आप लोगों ने? देखिए, अगले साल 1 साल के बाद फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी। जिस तरीके से मैंने बताया कि जो पिछले साल जो भी कारगुजारियाँ हुई हैं, सभी प्रदेश अध्यक्षों के जो व्रत लिए गए हैं, उनकी जानकारी उन्होंने दी गई, किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या-क्या किया अपने प्रदेशों में। इसी तरीके से आज से अगले साल तक फिर से वही कारगुजारी होगी, फिर से पूछा जाएगा, ताकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष सुचारू रूप से काम कर सकें। क्योंकि जब हमें किसी की रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है, तो हम अपनी कारगुजारियों को बेहतर से बेहतर करके, ताकि हमारा भी सम्मान हो, हम भी सर उठाकर कह सकें कि हमने अपने प्रदेश में ये कार्य किए हैं। फिर भी बहुत सारे जैसे कि जानकारियाँ मेरे पास में हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो आप बताएं मुझे कि ऐसा कौन सा मुद्दा आपने इसमें तय किया कि हमें इस साल ये काम करना है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे तय हुए हैं, जैसे कि एक सामूहिक शादियों का एक मुद्दा तय हुआ कि जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं, उनको 10 लड़कियों को, 20 लड़कियों को ये ऑल इंडिया जमात इस्लामी ट्रस्ट उनकी शादी करवाने का काम करेगा। उनको एक लिमिटेड जो दहेज होता है, उनको वो दहेज भी देगा। उनकी जो बारात आएगी, वो कुछ मुख्तसर बारात, जैसे 20 आदमी, 50 आदमी, उनका खाने का खर्चा भी, और तमाम शादी में जो खर्चा होता है जो मुख्तसर, उसको जमात वहन करेगी। और ये दुआ का भी काम होगा, इसमें सवाब का भी काम होगा। चलिए ठीक है, फिर भी इरफान साहब, बहुत बड़ी जमात हो गई है आपकी, 17 राज्य, कई सारे ज़िले देख रहा हूँ मैं। ये जो सब पदाधिकारी होते हैं, इनके लिए वक्त पर कोई ऐसा इंतजाम है जमात की ओर से कि फंडिंग ली जाए और उन पर खर्च की जाए? देखिए, फंडिंग के लिए आज बहुत देर तक, लगभग 2 घंटे फंडिंग पर बहस चली है, और जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन पर 11,000 रुपये, और बाकी जो उसके नीचे पदाधिकारी हैं, जैसे मंत्री हैं, राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं, उनको 11,000 रुपये, राष्ट्रीय मंत्री पर 7,000 रुपये, इस तरीके से प्रस्ताव आया है। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है कि वो कमेटी 5 आदमियों की कमेटी का गठन होने के बाद में 5 आदमी की कमेटी निगरानी करेगी किस तरीके से जमात में फ़ंड आ सके, और फिर जमात के जो खर्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुचारू रूप से किया जा सके। शुक्रिया बात करने के लिए। मंजूर साहब, देख रहा था कि भाई बड़े भावुक हो गए थे स्वागत होने के समय, क्या ऐलान करने का असर हुआ कि बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा? नहीं,
मैं पहले भी बेटे की शादी कर चुका हूँ और उसमें बिना दहेज के मैंने शादी की है। शादी में दहेज दिया ही नहीं था। और दोनों बेटी की शादी में मैंने क्या नाम कोशिश किया कि दहेज ना दिया, जो जो एक ज़रूरत के सामान था वो मैंने दिया। आज जमात के स्तर पर इस मामले को उठाया है आपने? बिल्कुल उठाया जी, ये ज़रूरत है मेरे समाज की, और उस ज़रूरत को मैंने आज, जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मंजू साहब, मैं फिर भी जानना चाह रहा था, इरफान साहब से मैंने जाना है लगभग ये जो कार्यकारिणी की जो आप लोग दावत देते हैं, इसका इसका तरीका क्या है आपका सबको बुलाने का? ये हमारे इसमें सबको नहीं बुलाया जाता, इसमें जो राष्ट्रीय हमारी कार्यकारिणी है वो, और उसके जो गवर्निंग बोर्ड मेंबर होते हैं वो, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो जनरल सेक्रेटरीज हैं। सिफारशनामा कितने लोगों को दिया गया है? ये सिफारशनामा भी आज हमने 8 लोगों को देना था, लेकिन सिराज साहब की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें नहीं दिया जा सका, वो नहीं आ सके। हाँ, यहाँ 7 लोगों को हमने सिफारशनामा दिया, जिसमें 2 लोग पहले इंतकाल फरमा गए थे, हमारे कार्यकर्ता थे हमारे। आप लोगों की खुद की सोच थी या ये भी बोर्ड ने तय किया था कि भाई किसको सिफारशनामा देना, किसको नहीं देना है? नहीं, ये सिफारशनामे जो लोग ज़्यादा मेहनत की, जिन लोगों ने पिछले टाइम में, ये उन लोगों को हमने इज्जत देने के लिए हमने सिफारशनामा उनको पेश किया। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के मंजूर साहब और इरफान देलवी साहब हैं, दोनों ने मुझे तो संपूर्ण जानकारी दे ही दी है, और आप भी यहाँ तक पहुँच गए होंगे समझते समझते कि किस तरह से एक जमात जो कि ऑल इंडिया जमात सलमानी गवर्निंग बोर्ड की बैठक करती है अलीगढ़ के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे समाज के बीच में भेजने के लिए अपनी जमात की ओर से तय करती है। अब देखना यह है कि जब ये मुद्दे जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों तक पहुँचेंगे और उनको अमली जमा बनाने के लिए वो लोग समाज के बीच में जाएंगे, तो समाज का क्या रिएक्शन निकल के आता है, इसके लिए भी हम आगे की जानकारी लेने की कोशिश करते रहेंगे। बहरहाल अलीगढ़ के अंदर पूरे भारत से जमात सलमानी ने अपने पदाधिकारियों को जोड़कर गवर्निंग बोर्ड की बैठक को संपन्न कराया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।